देखो, अपनी क्लास चल रही थी कल्चर वाली। आज से अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। किसका इतिहास? राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास को तुम कितना ही पढ़ लो, क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से 8 से 10। कितने आएंगे भाई? 8 से 10, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं बना रहा। यदि मैं पेपर बनाता तो 150 के 150 किस में डालता? हिस्ट्री और कल्चर के। तो यदि 8 से 10 की जगह 6 भी मिल जाए ना, तो यूँ मत कीजिए मस ताना तो 10 की खींची, यहाँ तो 6 ही पाया। तो एग्जामिनर की मैंने पहले ही बोला है, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से उसकी सोच क्या होती है? शुरू होती है। तो फिर भी अपन इसको क्या करेंगे? डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान का जो पोर्शन है इतिहास का, उसको कितने भागों में बांटा है? आज तो लाल हो गए। राजस्थान का जो इतिहास है उसे अपन कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे भाई? 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से बता रहा हूँ अभी। एक तो ये, एक ये और एक ये। बढ़ गया ना 3 भाग में। अच्छा बांट करो। अब सुनना, जो भाग 1 है इसमें आएगा अपन के सभ्यताएं। क्या आएगी भाई? सभ्यताएं। समझ गए? इसे ही कहा जाता है प्राचीन भारत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आएगा यहाँ पर कौन सा काल? मध्य काल। कौन सा काल आएगा? मध्य काल। और एक लास्ट में बच जाएगा अपने कौन सा काल? आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। अब सुनना, जो सभ्यताएं हैं जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्राचीन, राजस्थान के नाम से। यानी कि प्राचीन, मध्य और एक हो गया आधुनिक। सभ्यताओं की बात करें तो यहाँ पढ़ेंगे अपन 5 से 7 सभ्यताएं, जिसमें से अपन को मिल जाएंगे कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। कितने मिल जाएंगे भाई? 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कौन सा? मध्यकाल। कौन सा है भाई? मध्यकाल। इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे कितने? 2 से 3। इसी में आएगी तुम्हारे कहानियाँ, इसी में आएंगे राजा महाराजा। यहीं पर पढ़ोगे तुम महाराणा प्रताप को, यहीं पर पढ़ोगे महाराणा कुंभा को, यहीं पर पढ़ोगे तुम हाड़ी रानी सहल कमर को, यहीं पर आएगी तुम्हारी मलिही मली भारमली, और यहीं पर आएगी तुम्हारी रूठी रानी उमादे। कौन सी दे? उमादे। लेकिन प्रश्न कितने मिलेंगे यहाँ से? 2 से 3। और सबसे ज़्यादा टाइम भी कौन सा खाएगा? ये वाला ही खाएगा। आधुनिक काल की बात करें तो इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है ना, ये कौन सा वाला है? आधुनिक काल का। क्योंकि इसके प्रत्येक टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो फाइनल आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और टॉपिक भी कितने हैं? 5 या 6। कितने टॉपिक है भाई? 5 या 6। जैसे प्राचीन भारत की बात करें तो कौन से इसमें क्या आएगी? इसमें सभ्यताएं। अब देखो, मध्यकाल में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है? इसे में पढ़ना है तुम्हें चौहान। क्या पढ़ने हैं भाई? चौहान। इसी में पढ़ने हैं तुम्हें गुर्जर प्रतिहार। कौन से हार? गुर्जर प्रतिहार। इसी में पढ़ने हैं तुम्हें गुहिल। क्या पढ़ने हैं भाई? गुहिल व सिसोदिया। कौन सा राजवंश पढ़ना है? गुहिल व सिसोदिया। इसी में पढ़ने हैं तुम्हें राठौड़। कौन से ठोड़? और राठौड़ की भी कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। एक तो पढ़ेंगे अपन जोधपुर वाली। कौन सी वाली? और एक पढ़ेंगे बीकानेर वाली। कौन से नेर वाली? बीकानेर वाली। इसके बाद चलो आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल में चलेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। इसी के बाद आएंगे तुम्हारे किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद हो गए अपने जनजातीय आंदोलन। कौन से आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। फिर पढ़ेंगे अपन यहाँ पर प्रजामंडल। कौन से मंडल? प्रजामंडल। और लास्ट में करेंगे अपन राजस्थान का क्या? एकीकरण। कौन सा करण? एकीकरण। तो बात करूँ मैं, ये पोर्शन अपने लिए क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 2 3 4 5
कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5। और 5 टॉपिकों में से अपन को क्वेश्चन मिल जाएंगे 6 से 7। कितने मिल जाएंगे भाई? 6 से 7। इधर चौहानों में पढ़ेंगे अपन अजयराज को, चौहानों में पढ़ेंगे अपन अर्णोराज को, चौहानों में पढ़ेंगे विग्रहराज को, और चौहानों में पढ़ेंगे अपन पृथ्वीराज को। 4 राजा तो ये। फिर चलेंगे अपन रणथंभौर में हमीरदेव चौहान को, फिर चलेंगे अपन जालौर में कानड़देव चौहान को। तो 7 या 8 चौहान तो यहाँ पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजा जो बड़ी मुश्किल से याद होते हैं वो पढ़ना है। इसके बाद गुइल व सिसोदिया में चलेंगे अपन मेवाड़ में। कहाँ पर चलेंगे? मेवाड़ में। यहीं आएगी तुम्हारी पद्मावती या पद्मिनी। यहीं पर आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद यहीं पर आक्रमण होगा बहादुर शाह का। हाड़ी रानी कर्मावती भी यही आएगी। इसके अलावा महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, अकबर के आक्रमण, मानसिंह के आक्रमण, कौन सी घाटी का युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध भी अपन कहाँ पर पढ़ेंगे? हाँ, गुइल और सिसोदिया में पढ़ेंगे। इसके बाद आएंगे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में जोधपुर के राव जोधा, राव चूड़ा, राव चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह जो युद्ध में से वापस आ रहे थे तो उनकी लाडी ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे। कैसे कायर को पति मारने से अच्छा है मैं क्या हो जाऊं? सती हो जाऊं। एक जो वीर योद्धा होता है ना वो तो क्या करता है? या तो वीर गति को प्राप्त होता है या फिर युद्ध में विजय प्राप्त करके आता है। तो वो भी कहाँ पर पढ़ेंगे? जोधपुर में पढ़ेंगे। इसके अलावा बीकानेर में पढ़ेंगे अपन राव कल्याणमल को, महाराजा राय सिंह को, राव बीका को पढ़ेंगे, महाराजा गंगा सिंह को पढ़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेट चले अपन 60 से 70 राजा पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे भाई? 60 से 70 राजा तो मिनिमम पढ़ेंगे ही सही। और क्वेश्चन मिल रहे हैं कितने? 2 से 3। और एक बच जाता है अपने कौन सा मेर? आमेर। कौन सा मेर? आमेर। एक राजवंश कौन सा बचा अपने? आमेर। अब आमेर में भी मिर्जा राजा जय सिंह हुआ, सवाई जय सिंह हुआ, मान सिंह हुआ, भारमल हुआ, भगवंत दास हुआ। ये किस में पढ़ने हैं अपन को? आमेर में। इधर पढ़ेंगे सभ्यताएं 7 से 8। क्वेश्चन मिल जाएंगे मुश्किल आराम से। कितने मिल जाएंगे? 2 तो मिल जाएंगे। अब देखो 2 और 3 5, 5 और 6 11। कितने हुए भाई? 11। कितने हुए? 11। अब बताओ पढ़ना इनमें कम है और क्वेश्चन भी क्या मिल रहे? ज़्यादा मिल रहे। इनमें से भी जो प्रजामंडल है ना, प्रजामंडल में से क्वेश्चन पिछले 3 या 4 सालों से तो आ ही नहीं रहा। और सबसे टफ टॉपिक बात माने तो कौन सा है? प्रजामंडल। ये प्रजामंडल के जो स्थापना और उनके जो संस्थापक थे वो एक क्लास में अपन पूरी करवा देंगे। और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, या तो स्थापना से आएगा या फिर किससे आएगा? संस्थापक से आएगा। किससे आएगा? संस्थापक से आएगा। पहले ये सिलेबस नोट कर लो। हाँ 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 आ जाओ। क्रांतिकारी मत बन जो था ये क्लास में तो कम से कम। हाँ वो बात बन जो मैं डर रहा हूँ वीडियो से। हाँ एकता मारो विद्रोह कर दें यार। सुनना अब सुनना देखो। ये कौन सा देश है अपना? हाँ भारत मान लीजिए भाई, मैं नक्शा बनाने ना हो। ये कौन सा देश है? अरे टोड़ा हो, यो राजस्थान हो वो। पेरता गए सरता मासु टोड़ा गए बेटा टोड़ा। अच्छा अब सुनना, ये कौन सा देश है अपना? भारत। अब कंट्रोल मजनू कंट्रोल भारत है। अब भारत को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था भाई? सोने की चिड़िया। वो सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि भारत में उत्पादन होता था। किसका उत्पादन होता था भाई? अरे सोना को नो जो मसालों का। किसका उत्पादन होता था? किसका उत्पादन होता था भाई? मसालों का। अब सुनो, अपन के जो व्यापार होता है देश में भी होता है और विदेश में भी होता है। तो जो विदेश से व्यापार करने की जो प्रथा है ना वो आज से ही नहीं है।
काफ़ी सालों से क्या थी, प्रचलन में थी। जैसे भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए थे कौन से गाली, पुर्तगाली। कौन आए थे भाई, कौन आए थे, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद आए यहाँ पर डच। कौन आए थे, डच। और डचों के बाद आए थे यहाँ पर फ्रांसिस। कौन आए थे भाई, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बाद आए थे यहाँ पर ब्रिटिश। कौन आए थे भाई, ब्रिटिश। कौन आए थे, ब्रिटिश। अब भारत से व्यापार करते थे ना, तो पहले भी करते थे। अब जैसे व्यापार करेंगे तो कैसे जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। कैसे जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। जैसे अपन कोटा से कापरेन आते हैं, बीच में क्या पड़ता है, टोल टैक्स पड़ता है। वो तो अभी गवर्नमेंट ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सीमा निर्धारण करके क्या बना दिया है कि प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी में क्या होगा, एक टोल टैक्स होगा। तो उस समय राज्य तो थे नहीं, क्या थी, अलग अलग रियासतें थी। अब जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये पुर्तगाली आए, पुर्तगाली ने एंटर किया कौन सी रात में, गुजरात में। कौन सी रात में, गुजरात में। तो गुजरात वाले ने कहा कि मैं निकल तो जाने दूंगा, लेकिन मुझे क्या देना पड़ेगा, तुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ये कोई भी सामान है, ये 10 रुपये का लेकर जा रहा है। कितने रुपए का लेकर जा रहा है भाई, 10 रुपये का लेकर जा रहा है। तो गुजरात वाले ने कहा तुझे टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और टैक्स कितना देना पड़ेगा तुझे, 50 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई, 50 रुपये देना पड़ेगा। अब इसने गुजरात वाले को कितना दे दिया, 50 दे दिया। फिर गुजरात से आगे चला तो कौन से थान में आया, राजस्थान में। राजस्थान वाले ने कहा कि मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा कितना, 60 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 60 रुपये देना पड़ेगा। तो इसने फिर इसे कितना दिया, 60 दिया। फिर मध्य प्रदेश वाले ने कहा कि मुझे 40 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 40। मध्य प्रदेश वाले को 40 दिया। महाराष्ट्र वाले ने कहा मुझे 30 देना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ वाले ने कहा मुझे 20 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा। सामान कितने का था, कितने का था भाई, 10 रुपये का। टैक्स यहाँ पर कितना दिया, 50 और 60, 110, 40, 150, 180, और टैक्स कितना लगा, 200 रुपये। तो इसका क्या लग गया, टैक्स लग गया। जब ये अपने देश में गया, वो जो 10 रुपये की चीज़ थी वो कितने की हो गई, कितने की हो गई भाई, 210 रुपये की। अब ये मुनाफा कमा के कितना कमा लेगा, उसको कितने रुपए में बेच देगा, 240 या 250 रुपये में बेच देगा, हद से हद। तो इसे मुनाफा कितना हुआ, अरे कितना हुआ, कितने का हुआ, 40 रुपये का हुआ। अब 40 में भी पेट्रोल है, डीजल है, यानी कि उस टाइम पे जो भी सवारी हुआ करती थी उनका भी भाड़ा निकालना था। तो इनको खींचतान के मिलते थे 20 या 25 रुपये। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा यदि अपन सड़क से जा रहे हैं तो अपन का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। यदि अपन भारत में जाने का रास्ता खोज ले, किसका, जलमार्ग का। किसका रास्ता खोज ले भाई, जलमार्ग का। तो अपन का क्या बच जाएगा, पूरा ही टैक्स बच जाएगा। तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मिलता है, कौन सा बस, कोलंबस। कौन सी बस मिलती है, कोलंबस। और कोलंबस ने किसकी खोज की थी, हाँ, अमेरिका की। असल बात तो ये है, कोलंबस जो था ना वो निकला तो था भारत की खोज में, लेकिन अब समुद्र मार्ग है, जलीय मार्ग है, उसमें ना तो मैप होता है, न ही उसमें लिखा रहता है कापरेन 40 किलोमीटर, कोटा 30 किलोमीटर। तो वो गुम हो गया था, और घूमते घूमते कहाँ पर चला गया था, अमेरिका में चला गया था। कहाँ पर चला गया था भाई, अमेरिका में चला गया था। फिर एक आया था कौन सा मामा, वास्को डी गामा। कौन सा मामा आया था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा खोजने में सफल हो गया था, कौन से देश को, भारत को खोजने में सफल हो गया था। अब बिल्कुल वास्को डी गामा यहाँ पर बहुत से टाइम तक रहा ना। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भर भर के मसाले दिए, किसको, वास्को डी गामा को। किसे दिए भाई, वास्को डी गामा को क्या दिए, बहुत सारे मसाले दिए, बहुत सारी वस्तुएं दी, जिनका वो क्या कर सकता था, पुर्तगाल में व्यापार कर सकता था। अब वास्को डी गामा को वो चीज़ पड़ी कितने रुपए की, 1 रुपये की। कितने रुपए की पड़ी, 1 रुपये की पड़ी। उसने पुर्तगाल जाकर उस चीज़ को बेच दिया कितने रुपये में, 31 रुपये में। कितने रुपये में बेच दिया, बताओ कितने रुपये बचे उसके, 30 रुपये। अब एक बात बताओ, ये व्यापार कर रहा था कौन से मार्ग से,
जलमार्ग से, और जो बाकी देश व्यापार कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? सड़क मार्ग से कर रहे थे। अब इनको तो वही 10 रुपये की चीज़ कितने की पड़ रही थी? 210 रुपये की पड़ रही थी, और इसको 1 रुपये की पड़ रही थी, और ये बेच भी कितने में रहा था? 31 रुपये में, यानी कि 30 रुपये वो क्या बचा रहा था? सूखे बचा रहा था। जैसे तुम्हारे दो पड़ोसियों के क्या है? किराने की दुकान है। उदाहरण देके समझा रहा हूँ, किसकी दुकान है भाई? किराने की दुकान है। जैसे सामान वो भी कोटा से ला रहा है, और तुम भी कहाँ से ला रहे हो? कोटा से ला रहे हो। लेकिन तुमने साथ साथ क्या डाली? किराने की दुकान डाली। 1 महीने बाद तुम देखते हो कि उसके पास तो फॉर्चूनर आ गई। सपोज कर जो लाड़ी कोई ना, क्या आ गई? फॉर्चूनर आ गई, और तुम्हारी मोटरसाइकिल भी नहीं आई थी। तो तुम्हें लगेगा तो सही यार, का किराना का बिजनेस ये भी कर रहा है, किराने का बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ, इसको भी 1 महीना हुआ है, और मुझे भी कितना? 1 ही महीना हुआ है। इसके तो क्या आ गई? फॉर्चूनर आ गई, और मेरे तो अभी तक साइकिल भी नसीब नहीं हुई है, और बल्कि मैं तो किस में जा रहा हूँ? घाटे में जा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या लगाया? इसका पता लगाया कि दया कुछ तो गड़बड़े, इसका क्या लगाओ? पता लगाओ। अब सुनना, जब पता लगाया तो पते में ये निकला कि जब ये कोटा से आता है ना, तो टोल टैक्स पे होकर नहीं आता है, ये वहाँ से हाँ पाटन में अंदर घुसता है, और पाटन अंदरों के जो भी टैक्स बचता है, जो भी टैक्स लगता है, उसको बचा लेता है, और यहाँ पर आके क्या कर देता है? सामान बेच देता है। अब जो चीज़ मैं लेकर आता हूँ, जैसे 200 रुपये की लेकर आए, मेरा 50 रुपये तो क्या लग गया? टैक्स लग गया, और मैंने मुनाफा कितना कमाया? 20 रुपये का मुनाफा कमाया। और यही चीज़ें 50 रुपये की लाता है, और नहीं 10 रुपये की लाता है, और यहाँ पर 70 रुपये में बेच देता है, तो इसे मुनाफा कितना हो रहा है? 60 रुपये का, और मुझे तो मुनाफा कितना हो रहा है भाई? 20 रुपये का हो रहा है। तो जब पता लगाया तो सभी व्यापार करने लग गए, किससे? जलमार्ग से। अभी व्यापार नहीं किए, यानी कि इनमें सभी में क्या हुई? आपस में लड़ाई हुई। तो लड़ाई हुई ना, पुर्तगालियों ने डचों को पराजित कर दिया, और किसे पराजित कर दिया भाई? फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। बचे कौन? ब्रिटिश और पुर्तगाली। अब ये भी क्या कर रहे थे? जलीय मार्ग का रास्ता खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? रास्ता खोज रहे थे। अब एक पुर्तगाली जहाज जा रहा था जलमार्ग से। किससे जा रहा था? जलमार्ग से। अब ब्रिटिशों ने सोचा कि यार ये पुर्तगाल इतनी जल्दी क्या हो गया है? डेवलप हो गया है। व्यापार तो हम भी किससे कर रहे हैं? भारत से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अभी भी कैसी है? वैसी की वैसी है। तो इन्होंने पता लगाया कि पुर्तगाल जो है ना, वो भारत से जलमार्ग से क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो इन्होंने पहले पता लगाया कि पहले तो भारत में जाने का जलीय मार्ग का एक क्या खोजना पड़ेगा अपन को? नक्शा या रास्ता खोजना पड़ेगा। तो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था स्टीव हॉकिंस। क्या नाम था भाई? स्टीव हॉकिंस। ये जलीय मार्ग से रास्ता ढूंढ रहा था। किसका? भारत का। किसका रास्ता ढूंढ रहा था? भारत का रास्ता ढूंढ रहा था। अब ये समुद्र के सहारे भारत आ रहा था, भारत की तरफ आ रहा था, खोज रहा था मतलब। तो इसे एक क्या मिल जाता है? पुर्तगाली जहाज मिल जाता है भाई। क्या मिल जाता है? पुर्तगाली जहाज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पुर्तगाली जहाज मिल जाता है। तो दूर से देखता है कि एक पुर्तगाली जहाज आ रहा है, और इस जहाज में मुझे जरूर भारत जाने का क्या मिल जाएगा? नक्शा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नक्शा मिल जाएगा। अब जैसे ही ये उस जहाज पर पहुंचा ना, आपन जैसा होता तो पुर्तगाली आता है, ठोक ठुकार सारो सामान लूट और फाजा कहाँ चल जाता? ब्रिटिश में चल जाता है, यानी कि इंग्लैंड वगैरह चल जाता है। इसने ऐसा नहीं किया। पहले तो इसने क्या किया? उन पुर्तगालियों को अच्छी तरीके से ठोका, और ठोक के सारा माल लूट लिया। लूटने के बाद उसमें इसने क्या खोजा? नक्शा खोजा भाई। क्या खोजा? नक्शा खोजा। क्या खोजा? नक्शा खोजा। अब नक्शा खोजने पर स्टीव हॉकिंस कहाँ पर आ जाता है? अपने देश में, भारत में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है भाई? भारत में आ जाता है। और भारत में उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन सा गिर था भाई? कौन सा गिर था? जहांगीर। ये जहांगीर से वहाँ भारत आकर जानकारी लेता है कि यदि मुझे भारत के साथ व्यापार करना है, तो जलीय मार्ग से व्यापार करना है, तो मुझे किससे मिलना पड़ेगा? जैसे अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोक से करें, तो अपन जानकारी लेते हैं ना कि यार तू ये चीज़ कहाँ से लाता है, कहाँ से सस्ती पड़ती है। तो इसने भी क्या किया? जानकारी ली, और जानकारी में पता चला कि यदि तुझे व्यापार करना है ना, तो किसके पास जाना पड़ेगा? जहांगीर के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा भाई?
जहांगीर के पास जाना पड़ेगा। यदि जहांगीर तुझे अनुमति दे देगा तो तू भारत में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये किसके पास जाता है भाई, स्टीव हॉकिंस किसके पास जाता है, जहांगीर के पास जाता है। अब एक बात बताओ, यदि तुम किसी के साथ 20-25 सालों से व्यापार कर रहे हो, तुम्हें लेन देन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, माल यानी कि डिलीवरी होते ही वो पेमेंट दे देता है और पेमेंट होने के बाद तुम वापस माल लोड करवा देते हो, तो तुम व्यवहार बिगाड़ना चाहोगे क्या, नहीं बिगाड़ना चाहोगे ना। तो स्टीव हॉकिंस भी कहता है कि जैसे आप पुर्तगालियों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ, डचों के साथ व्यापार कर रहे हो ना, तो हमें भी क्या दे दो, अनुमति दे दो। तो जहांगीर कहता है कि बिल्कुल मैं अनुमति दे दूंगा, लेकिन परसों के दिन आना, 3 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना। ऐसे गुजरते गुजरते कितने साल निकल गए, कितने साल, 3 साल निकल गए। कितने साल निकल गए भाई, 3 साल निकल गए। और जहांगीर ने स्टीव हॉकिंस को क्या दी, केवल मीठी गोलियां। क्या दी, मीठी गोलियां। अब 3 साल परेशान होकर स्टीव हॉकिंस को भी अपने परिवार की याद आने लगी। हमारा भी छोरा छोरी बड़ा हो गया होगा, वो भी खेल बल आ गया होगा। तो स्टीव हॉकिंस वापस कहां पर चले जाता है भाई, कहां पर चले जाता है, ब्रिटेन चले जाता है। कहां पर चले जाता है, ब्रिटेन चले जाता है। और ब्रिटेन में स्टीव हॉकिंस की मुलाकात होती है सर टॉमस रो से। किससे होती है भाई, सर टॉमस रो से होती है। समझ गया ना, यानी कि स्टीव हॉकिंस की मुलाकात किससे हो रही है, अब सर टॉमस रो से। अब ता जैसा 3 साल जयपुर में रह, और ताका मुलाकात ताका बायला सो, तो था उसे कहेगा खट्टी मर गई जो 3 साल से। हाँ, ना तो तू फोन कर, ना तुम मिल, ना चाय की थड़ी पाव। तो बिल्कुल टॉमस रो ने स्टीव हॉकिंस से कहा कि तुम 3 साल से किधर मरता, कहां पर मरता, 3 साल से किधर मरता। तो स्टीव हॉकिंस कहता है कि मैं हेवन में होता। कहां पर होता भाई, हेवन में, यानी कि स्वर्ग में होता। तो जो टॉमस रो था वो पहले तो उसको क्या करता है, टच करता है। कहा यार तो स्वर्ग में चल गयो, फिर फाचो कैसे आयो, भूत तो न बने ना। अरे कि मैं उस हेवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस धरती पर बसे हुए एक स्वर्ग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, धरती पर बसे हुए एक स्वर्ग की बात कर रहा हूं।